हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। एनएमएस की इस ये मैथ की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैथ के इस नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर बहुभुज की। और इस चैप्टर से एक दो सवाल जरूर आता है, हर साल आता रहता है, तो बहुत बढ़िया चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो सबसे पहला बहुभुज, बहुभुज के बारे में बात कर लेते हैं। बहुभुज है क्या? ऐसी सारी आकृतियां जिनमें दो से अधिक भुजाएं हों, सारी बहुभुज कहलाती हैं। ठीक है ना? दो से अधिक जितनी भी हैं सारी आकृतियां बहुभुज के अंदर आती हैं। अब देखिए इधर कुछ सूत्र हैं, उन्हें समझ लीजिए। सबसे पहला है ना, प्रत्येक बहुभुज के, अच्छा इसके पहले टाइप समझ लो तब सूत्र समझ। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज, है ना। उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। हाँ भाई, उत्तल बहुभुज का मतलब है जैसे मैंने कोई आकृति बनाई है, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो भी आकृति हमको दे रखी है उसके दो बिंदुओं को या दो शीर्षों को मिला रहे हैं, वो रेखा आकृति के अंदर आ रही है, तो ऐसी आकृतियां उत्तल बहुभुज कहलाती हैं। ठीक है। और अगर कोई भी दो बिंदु मिलाने पर, जैसे मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, अब देखो इधर इसको समझ लो। जैसे ही हम है ना इस वाले बिंदु से इस वाले को मिलाएंगे, ये आकृति से बाहर चलेगी ना लाइन, ये आकृति से बाहर चलेगी लाइन, इसलिए ऐसी आकृतियां अवतल बहुभुज कहलाएंगे। ठीक, पहली पहचान समझ में आई। दो बिंदु या दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उस दिए गए बहुभुज के अंदर आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं, है ना। अगर सरल भाषा में अगर सवाल में ऑप्शन ये पूछ लिया है तो एक और पहचान क्या होगी उत्तल की? उसके सारे विकर्ण आकृति के अंदर होते हैं। दूसरा उसमें क्या है? विकर्ण जो है एक आकृति के बाहर मिले। ठीक है। और तीसरी बात क्या है? इसकी तीसरी बात समझ लो, प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से कम आना चाहिए। 180 अंश से छोटा होगा उत्तल, ये 180 से बड़ा हो गया अवतल। ठीक, समझ में आ गए दोनों चीज। अब देखिए इधर कुछ सूत्र हैं जो सीधे सीधे तुम्हारे काम में आते हैं। देखिए सबसे किसी भी बहुभुज में, बहुभुज का मतलब है समबाहुभुज की बात कर रहे हैं हम, या बहुभुज। ठीक, बहुभुज भी कर लो। ठीक है, सम की। अच्छा, समबाहुभुज क्या होता है? सवाल में समबाहुभुज के सवाल ही पूछेंगे। समबाहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण दोनों बराबर हो, है ना। भुजाएं और कोण दोनों बराबर, ऐसे बहुभुज को समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है। बराबर मतलब समान हो, या कि चारों भुजाएं समान है तो चारों समान होनी चाहिए, कोण बराबर है। अगर एक कोण 90 का है तो बाकी के सारे 90 के होने चाहिए। तो इस ऐसे बहुभुजों को समबाहुभुज, जैसे आयत है, आयत क्या है? एक बहुभुज है, समबाहुभुज है। वहाँ क्या होता है? ये चारों कोण समान होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, किसी भी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का योग, प्रत्येक अंतःकोणों का योग, इसका सूत्र क्या होगा? n-2 गुणा 180। n क्या है? यहाँ पर n बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। मैंने बात करी त्रिभुज। ठीक है, सबसे छोटा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। त्रिभुज कितनी भुजाएं हैं इसमें? n की जगह कितना रखेंगे? तीन। तीन में से दो गया एक की गुणा 180 के साथ 180। पता चला त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक योग 180 क्यों आता है? इसी वजह से आता है। समझ में आ गई बात? आगे बात करें किसी भी चतुर्भुज की, मैं आयत वर्ग की बात नहीं कर रहा, किसी भी चतुर्भुज की भुजाएं कितनी? 4 को यहाँ रखिए, दो में 180 की गुणा
चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? यस सर। अब आगे देखिए अगला सूत्र, प्रत्येक अंतःकोणों का मान। अगर इस वाले इस तरीके का ध्यान रखना, इधर देख लो, इधर अगर फॉर्मूला नंबर 2 का यूज कर रहे हैं आप, ये जब भी यूज होगा जब बहुभुज समबाहुभुज हो, यानी उसकी भुजाओं की माप समान हो, ठीक है? तो प्रत्येक अंतःकोणों का मान कैसा हो, मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n-2, ये योग है और योग में भुजाओं की संख्या का भाग दे दोगे तो प्रत्येक अंतःकोण निकल आएगा, ठीक है? भुजाओं की संख्याओं का भाग दे दोगे तो ये क्या निकल आएगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल के आ जाएगा, कितना आएगा ये, ठीक? आगे देखिए भाई, प्रत्येक बाह्य कोण बाह्य कोणों का योग किसी भी बहुभुज में 360 होता है। कितना होता है? 360। अब पहले बाह्य कोण अंतःकोण भी समझ लो। जैसे मैंने बताया ये त्रिभुज बनाया, ठीक है ना? इसके अंदर जितने कोण बन रहे हैं ये अंतःकोण है। इसी भुजा को हमने बना दिया, ये बाह्य कोण है। इसी भुजा को बढ़ाने पर ये बनाया, ये इसका बाह्य कोण है। ये बढ़ा के बना दिया तो ये बाह्य कोण है। बात समझ में आ गई? जितने भी बाह्य कोण बनेंगे किसी भी बहुभुज के अंदर, उनका योग 360 ही रहने वाला है। चाहे आप भुजाओं की संख्या 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो। बात समझ में आ गई? ये फिक्स है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए भुजाओं की संख्या का सूत्र, तब अच्छा पहले एक चीज समझ लो तब बताएंगे दूसरी। अब यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण के मान, प्रत्येक बाह्य कोण की माप 360 बटे, जहां मैं n लिख रहा हूँ, n का मतलब भुजाओं की संख्या, ध्यान रखना है। n का मतलब सब जगह क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। बार बार एक ही बात नहीं लिखेंगे, ठीक है? n का मतलब क्या है, जितनी भुजाओं का बहुभुज हमको दे रखा है। अगर प्रत्येक बाह्य कोण की माप, यहाँ भी एक चीज ध्यान रखना, अंतःकोण बाह्य कोण जब भी निकलेंगे जब बहुभुज सम होगा हमारा, ठीक है? बहुभुज सम होगा। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो सम कोष्टक में लिख लो अपने सम याद करने के लिए, और यहाँ भी पांचवा सूत्र। अगर भुजाओं की संख्या पूछ लिया जाए तो भुजाओं की संख्या पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? हाँ भाई, भुजाओं की संख्या पूछ लेंगे तो n यहाँ आ जाएगा और बाह्य कोण नीचे पहुंच जाएगा। 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। है ना? यहाँ पे n का मान पूछ लिया तो n यहाँ आ गया और कोण यहाँ पहुंच गया, ठीक है? पांचों सूत्र समझ में आए? यस सर। कोई परेशानी किसी में? आगे अगली बात देखिए भाई, छठा बात। अगर सवाल में बाह्य कोण अंतःकोणों का अनुपात दे रखा है ना? तो अंतःकोण का अनुपात दे रखा है, अंतःकोण अनुपात बाह्य कोण, ये होगा n-2 अपॉन n। n से n कट गया 2 केवल, ठीक है? नहीं चाहिए।
अच्छा, अब देखो इधर, अभी मैंने तुमको बताया था ना, देखो इधर एक चीज समझ लो। जैसे मैंने ये बताया था ना, ये वाला अंतः कोण है यस और ये वाला बाह्य कोण है। बाह्य कोण अगर इस तरीके के कोई कोण बनते हैं दोनों, तो इनका योग कितना होता है? कोई बताया? क्या सर? अगर इस तरीके को कोण बनना है, किसी भी पड़ी हुई लाइन पे कोई खड़ी हुई लाइन खींच दो या तिरछी लाइन खींच दो, तो उसके दोनों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, 180। तो अगर मैंने कहा अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, इनका योग कितना आने वाला है? 180। 180 कोई परेशानी इसमें? आगे लास्ट सूत्र और इम्पोर्टेंट सूत्र भी है, विकर्णों की संख्या। ये n - 3/2 होता है। n क्या है यहाँ पर? n क्या है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, ऐसी आकृति बताओ जिसके विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या बराबर होती है। वो होती है पंचभुज। n के बराबर 5 रख लो, विकर्णों की संख्या 5 ही निकल के आएगी। देखो 5 रखो यहाँ, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 से 2 कट गया, उत्तर 5 आया हमारा। विकर्णों की संख्या, भुजाओं की संख्या एक ही आकृति में बराबर होती है और उस आकृति का नाम है पंचभुज। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यस सर चलो हाँ भाई, देखो इधर ये 4 सवाल देखो। वो कह रहा है एक नियमित बहुभुज जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 135 दे रखा है, भुजाओं की संख्या बताइए। ये सब एनएमएस में आए हुए सवाल हैं, है ना, इनको ढंग से देख लो। अब देखो इधर पहला आंतरिक कोण 135 दे रखा है। जब भी भुजाओं की संख्या पूछे, हमें बाह्य कोण निकालना है। बाह्य कोण कैसे निकालोगे? आंतरिक कोण को 180 में से घटा के। मैंने अभी लिखाया था दोनों का योग 180 होता है। यहाँ से बाह्य कोण का मान निकाल लेंगे। बाह्य कोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से इसको घटा देंगे। 180 में से 135 को घटा देंगे। हाँ, कितना आया? 5 45। अब इसका डिवाइड करना, भुजाओं की संख्या का क्या सूत्र है? 360 बट्टे बाह्य कोण। 360 बट्टे बाह्य कोण। बाह्य कोण निकल के आया अपन का 45, तो इसको निकाल लेंगे। इसको काटो इसे, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 8 निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई? 8। आगे देखिए इधर एक समनवभुज है जिसका आंतरिक कोण का, यहाँ पर लिख लो प्रत्येक, लिख लो, ठीक है, प्रत्येक कोण 8। अच्छा ठीक है। अब देखो इधर प्रत्येक समनवभुज का प्रत्येक अंतः कोण की माप और बाह्य कोण की माप में अनुपात पूछ लिया है। अनुपात का सूत्र मैंने अभी लिखाया n-2/2। तो n का मान कितना? 9। 9 में से 2 गया 7 और 7:2। तो ये कितना टाइम लग रहा है इन सवालों करने में? है ना, ठीक है। तो बस सीधे सीधे n-2/2 कर देना है। और n का मान कितना है यहाँ पर? 9। तो 9 में से 2 गया 7 और 2 अपनी जगह है। आगे देखिए जो कह रहा है प्रत्येक समभुज के बाह्य और आंतरिक कोण का अनुपात दे रखा है 1:4। विकर्णों की संख्या पूछी है, तो पहले भुजाओं की संख्या निकालेंगे। अनुपात का सूत्र क्या लिखा है मैंने? n-2/2 और इसका मान दे रखा है 1/4। तो यहाँ से मान निकाल लो, 2 से 2 इसको काट दो। ये ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटेगी, है ना। चलो ऐसे नहीं, तुम भी सीधे सीधे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर 4 की गुणा करेंगे, 4n - 8 और इसको इधर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2।
अच्छा इसमें बाहरी बहाई रुक जा ऐसे बाहरी और बाहर अलग-अलग हाँ भाई ये देख लो, अंतः कोण बट्टे बाह्य कोण, इसका अनुपात था n-2/2। इसमें सवाल में चेंज कर दिया इसने, बाह्य वाले को पहले ले लिया है, तो हमें पहले अनुपात चेंज करना पड़ेगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, 2:2/n-2, 2/n-, हम भी पलट देंगे, इन्होंने पलट दिया हम भी पलट देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/4। 4 अब n-2 बराबर 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 4। तो n का मान आया 10। जेब किस क्या निकल के आई, भुजाओं की संख्या। की संख्या क्या निकल के आई, भुजाओं की संख्या। संख्या अब हमें चाहिए विकर्ण। विकर्ण का सूत्र क्या है, n-3/2, n-3/2। तो 10 और 10 में से 3 गए तो 7, 7/2, 5 काट दिए। विकर्ण कितने निकल के आए इनके, 35। समझ में आ गई बात। यस सर। और लास्ट सवाल है, किसी भी समषष्ठभुज के विकर्णों की संख्या बताइए। n का मान 6, 6 तो यहाँ पे सीधे सीधे लगा दो n-3/2। n का मान 6, 6 में से 3 गए 3/2, 3 में से ये काट दिए, कितने आ गए 9। समझ में आ गया ये सवाल। यस सर। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे बच्चे जो है, जो भी बच्चे अब तक चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़े आप, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में।